हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से, और हम एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये एंडोक्राइन सिस्टम का 7th लेक्चर है, यानी कि लास्ट सेकेंड लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, थाइमस, हार्ट, किडनी एंड जीआईटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है कि ये इपिथैलेमस रीजन में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में ये प्रेजेंट होगा मेनली। उसके बाद पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड देन जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल और ये फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और पीनियल ग्लैंड से जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है वो है मेलाटोनिन, ठीक है। और मेलाटोनिन जो है वो ट्रिप्टोफैन से बनता है, ठीक है। उसके बाद मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, दैट इट रेगुलेट द 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की 24 घंटे यानी दिन या रात की जो पूरी साइकिल है उसको मेंटेन करता है मेलाटोनिन। देन इट मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, कि ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करेगा। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है मेलाटोनिन। मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करेगा, काम करेगा। उसके बाद पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन को भी मेंटेन करता है। एंड इट आल्सो रेगुलेट द डिफेंस कैपेबिलिटी, और इसको एंटीगोनाइडल हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद ये तो हो गया कि ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है, इपिथैलेमस में पी साइज ग्लैंड होती है, यानी कि मटर के दाने के साइज की ही ये ग्लैंड होती है, बहुत छोटी होती है। तो सपोज कि सनलाइट है, सनलाइट हमारे आइज़ पे पड़ी, ठीक है। तो आइज़ में क्या होता है, रेटिना एंड गैंग्लियोनिक पिगमेंट सेल्स वो एक्टिवेट हो गए। अब उन्होंने सिग्नल भेजा एससीएन की तरफ। एससीएन क्या होता है, सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस। तो जो एससीएन होता है उसको बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। तो जो सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है ना, वो पीनियल ग्लैंड को इनहिबिट करने का काम करता है। तो वो पीनियल ग्लैंड को अगर इनहिबिट करेगा तो ऑफ कोर्स पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन तो सिक्रेट नहीं होगा। इसीलिए रात में हम अंधेरे में सोते हैं ताकि मेलाटोनिन अच्छे से सिक्रेट हो सके और वो हमारी बॉडी की जो डायर्नल रिदम है उसको कंट्रोल कर सके। अगर हमने रात में अगर लाइट लगा दी और अगर हमने लाइट में सोने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स जो सुप्रा चियाज्मेटिक न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो पीनियल ग्लैंड को इनहिबिट करके मेलाटोनिन के सिक्रीशन को रुकवा देगा। तो हमें अच्छे से नींद नहीं आएगी और पूरा जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद मेलाटोनिन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट इज़ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स है, डे नाइट साइकिल को मेंटेन करता है। उसके बाद स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करेगा, सर्कैडियन साइकिल को एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तो हो गया मेनली पीनियल ग्लैंड के बारे में और मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड इज द थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड लोबुलर स्ट्रक्चर होता है थाइमस ग्लैंड का, और इसको स्कूल और थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और अगर हम थाइमस ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये बिटवीन लंग्स, यानी कि दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा, स्टर्नम के पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होगा, बिहाइंड स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एओटा, और एओटा के वेंट्रल साइड एंड स्टर्नम के बिहाइंड यानी कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा आपका थाइमस। उसके बाद थाइमस का फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट करवाने का काम करता है थाइमस। और थाइमस क्या सिक्रीट करता है, थाइमोसिन। थाइमोसिन को सिक्रीट करता है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। और थाइमोसिन का फंक्शन क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट होती है उनका डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है थाइमोसिन। और टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोवाइड करवाता है सीएमआई, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन को हेल्प करने के लिए जो हार्मोन सिक्रीट होता है थाइमस ग्लैंड से वो होता है थाइमोसिन्स। और थाइमोसिन्स अल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। इसीलिए जो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा टू प्रोवाइड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ताकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। अब इम्यूनिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में इम्यूनोलॉजी चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम थाइमस की बात करें तो थाइमस एज के साथ साथ थाइमस का साइज़ कम होता है,
डिजनरेट होता है थाइमस, ओल्ड इंडिविजुअल डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। तो जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे हम, तो हम में भी थाइमस का जो थाइमस ग्लैंड है उसका साइज डिजनरेट होते जाएगा, तो ऑफ कोर्स थाइमोसिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो ओल्ड पर्सन का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इसीलिए वीक होता है। ये तो हो गया इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द हार्ट। हार्ट के बारे में देखें तो हार्ट क्या सिक्रीट करता है, ANF यानी कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन सिक्रीट होता है, हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है वो सिक्रीट करती है ANF को। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है यानी कि प्रोटीनिशियस हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे करेगा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस, जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देगा, तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद किडनी की बात करें तो किडनी सिक्रीट करती है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। जो जेजी सेल होती है किडनी की यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होती है वो सिक्रीट करती है इरिथ्रोपोइटिन को, जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, ये तो हो गया इरिथ्रोपोइटिन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो GIT से मेनली 4 पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंड दीज हार्मोन रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और ये हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करेंगे डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को और डाइजेशन में भी हेल्प करने का काम करेंगे। अब ये कौन कौन से हार्मोन हैं हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर काम करेगा एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। HCl एंड पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा गैस्ट्रिन। उसके बाद सेकेंड हार्मोन इज द सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन होगा उसके ऊपर काम करेगा सिक्रेटिन एंड इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। एंड ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को उसको स्टिमुलेट करेगा इसके सिक्रीशन को। देन CCK यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन, ये एक्ट करेगा ऑन बोथ गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। तो गॉल ब्लैडर में ये क्या करेगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा एंड पैनक्रियाज पे स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा CCK। उसके बाद GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है इसका फुल फॉर्म। इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया GIP के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है दैट इज सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। और भी ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उनको ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। एंड दीज फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो जो टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ या फिर उनका रिपेयरिंग करवाना या फिर उनका रीजनरेशन करवाना, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने देखा पीनियल ग्लैंड, थाइमस, हार्ट, किडनी एंड GIT के बारे में। आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। तो हमने ऑलमोस्ट क्या हमने सारी ही ग्लैंड्स कवर कर ली है। अब जो लास्ट लेक्चर होगा अगला वाला, उसमें हम हार्मोनल एक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.